बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीटी आर्टिफैक्ट्स। सीटी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप हैं। इनमें चंद एक ये हैं कि पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट है, मेटल आर्टिफैक्ट है, रिंग आर्टिफैक्ट है, एफओवी आर्टिफैक्ट्स हैं। ये कुछ आर्टिफैक्ट फिज़िक्स बेस होते हैं, जिनमें ये पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग, फोटोन स्टार्विंग आर्टिफैक्ट और कोन बीम आर्टिफैक्ट हैं। तो ये फिज़िक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट हैं। तो इनके ऊपर बात करेंगे अलग अलग से, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स पे। जी, तो आर्टिफैक्ट किसको कहा जाता है, यानी आर्टिफैक्ट इन सीटी इमेज, जो उसके ऊपर एक आर्टिफैक्ट आ जाता है, उसको किस चीज़ को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। एन आर्टिफैक्ट इज़ अ डिस्टॉर्शन और एरर इन सीटी इमेज। आर्टिफैक्ट है उसको एक एरर है, गलती है सीटी इमेज के ऊपर, या डिस्टॉर्शन होती है, उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। आर्टिफैक्ट कैन डिग्रेड द इमेज क्वालिटी ऑफ सीटी इमेजेस आर लेड टू मिसडायग्नोसिस। यानी आर्टिफैक्ट जो क्वालिटी होती है इमेज की, सीटी इमेज की, उसको ख़राब कर देता है, या उसकी आर्टिफैक्ट की वजह से गलत डायग्नोज होती है। एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सीटी नंबर्स represented in the CT image, कोई भी कमी बेशी जो सीटी नंबर में पेश की जाती है इमेज में, एंड एक्सपेक्टेड सीटी नंबर बेस्ड ऑन द लीनियर एटेनुएशन कोएफिशिएंट, और एक्सपेक्टेड सीटी नंबर बेस पर जो लीनियर कोएफिशिएंट में होती है उसको कहा जाता है, कमी बेशी को कहा जाता है। सीटी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आमतौर पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट्स, यानी जो पेशेंट की वजह से होते हैं वो होते हैं पेशेंट मूवमेंट आर्टिफैक्ट, यानी पेशेंट कोई हरकत कर ले, मूवमेंट कर ले स्कैनिंग के दौरान, या मेटल आर्टिफैक्ट, या पेशेंट ने कोई मेटेलिक चीज़ पहनी हो। उसके बाद होती है स्कैनर बेस्ड आर्टिफैक्ट है, वो स्कैनिंग की वजह से होती है, जिसमें रिंग आर्टिफैक्ट है, यानी एक ख़ास किस्म का आर्टिफैक्ट आ जाता है स्कैन करते हुए। तो उसके बाद है जी एफओवी आर्टिफैक्ट है, और कुछ होते हैं फिज़िक्स बेस आर्टिफैक्ट हैं। अभी इनकी अलग अलग से हम इनके बारे में बात करेंगे कि पेशेंट बेस कौन से हैं, स्कैनर बेस और फिज़िक्स बेस। जो फिज़िक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट होते हैं उनमें है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, फोटोन स्टार्विंग आर्टिफैक्ट है, कोन बीम आर्टिफैक्ट है। तो इनके बारे में अभी हम तीनों की अलग अलग से बात करेंगे, अलग-अलग हर एक की जो है आर्टिफैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट बेस्ड आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट काज्ड बाय फैक्टर रिलेटेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग द स्कैन, यानी वो जो आर्टिफैक्ट जिनकी वजह पेशेंट हो जब स्कैन कर रहे होते हैं उसकी वजह, वो उसमें सबसे पहले है पेशेंट बेस में पेशेंट मूवमेंट आर्टिफैक्ट। इट इज़ काज्ड बाय ए पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन, यानी जब इमेज ले रहे होते हैं स्कैनिंग के दौरान, उस वक्त पेशेंट मूवमेंट करता है, ये इस वजह से हो जाती है। दीज आर्टिफैक्ट्स अपीयर एज ब्लर्ड और डुप्लीकेट इमेज। ये जो आर्टिफैक्ट हैं ये ब्लर या डुप्लीकेट, यानी हिली हुई तस्वीर नज़र आती है इनके अंदर, तो ये इस तरह ये इमेज ज़ाहिर होता है इसमें। मोशन ड्यूरिंग ए स्कैन कैन रिजल्ट इन मिस रजिस्ट्रेशन ऑफ द रॉ डाटा। जो पेशेंट मूवमेंट कर दे स्कैन के दौरान, उसके नतीजे में जो रजिस्ट्रेशन होती है रॉ डाटा की वो गलत हो जाती है। दिस यूजुअली अपीयर्स एज डायरेक्शनल शेडिंग और स्ट्रीकिंग इन द रिकंस्ट्रक्शन इमेजिंग। ये इसका नतीजा ये होता है कि जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें स्ट्रिकिंग आ जाती है, एक छोटी बारीक सी लाइन आ जाती है, जैसे आप सेकंड वाले इमेज में वाइट सी लाइन देख रहे होंगे, या शेडो आ जाता है, जैसे ये पहले इमेज में बोन का ऊपर से देख रहे हैं ना कि ऊपर से उभरी हुई है, तो इस तरह ब्लर या ऐसे होती है जैसे हिल जाए तो उसमें डबल इमेज आ जाता है। ये इस किस्म के इसके अंदर आर्टिफैक्ट होते हैं जिनको देखकर पता चल जाता है कि पेशेंट ने मूवमेंट की होती है, और इसके अंदर इमेज क्लियर नहीं होता, तो इसलिए ऐसे स्कैन को रिपीट किया जाता है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट इसका ख़राब आ जाता है, मिस डायग्नोज हो जाती है।
प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड इमोबिलाइजेशन टेक्निक कैन रिड्यूस द मोशन आर्टिफैक्ट। अगर मरीज़ को प्रॉपर हदायत दे दी जाएँ और उसको जो इमोबिलाइजेशन यानी हरकत रोकने के लिए जो टेक्निक होती हैं उनको इख्तियार किया जाए तो मोशन आर्टिफैक्ट को कम किया जाता है। इसमें कुछ जो होती हैं मूवमेंट वो वॉलंटरी होती है, यानी वो पेशेंट उसको कंट्रोल कर सकता है, जैसे डायरेक्टली कंट्रोल बाय द पेशेंट सच एज सॉलो और रिस्पिरेटरी मोशन, यानी जैसे निगलने की, मतलब पेशेंट ड्यूरिंग स्कैन नेक का आप कर रहे हैं स्कैन तो वो स्वालो कर रहे हैं निगलने कोई चीज़, या सांस की है यानी चेस्ट का करते हुए सांस पेशेंट इसमें रोक सकता है। फिर है जी इनवॉलंटरी, नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पेशेंट, यानी इनवॉलंटरी में इसमें मरीज़ की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, ना पेशेंट का कंट्रोल होता है। जैसे सर की मूवमेंट है, जब पेशेंट को कोई इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो उसमें पेशेंट अपने सर को कंट्रोल नहीं कर सकता, बार बार हिला रहा होता है। पेरिस्टाल्सिस जैसे आंतड़ियों की जो मूवमेंट है या कार्डिक मोशन है, ये ऐसी हरकत है, मूवमेंट है, इसके अंदर पेशेंट की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, ना उसका इस पर पेशेंट का कंट्रोल होता है, तो इसलिए इसको इनवॉलंटरी मूवमेंट कहा जा सकता है। बीप इसका पार्ट जो है वो मेटल आर्टिफैक्ट का है, ये पेशेंट मूवमेंट की है। इसमें इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टार स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट, इसको स्टार स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। दिस रिजल्ट्स इन स्फीयर स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल, जो मेटल होती है उसकी वजह से बहुत शदीद किस्म की एक लाइन सी आ जाती हैं, जैसे लाइट की होती हैं, इस तरह इसकी स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है उस पोजीशन पर। मेटेलिक मटेरियल सच एज प्रोस्थेटिक डिवाइस, मेटेलिक जो है मटेरियल जैसे प्रोस्थेटिक डिवाइस लगी होती हैं, डेंटल फिलिंग होती हैं, सर्जिकल क्लिप्स होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक इमेज के ऊपर आर्टिफैक्ट देते हैं। जब स्कैन किया जाता है उसके ऊपर इसके इमेज के ऊपर आर्टिफैक्ट आता है। जिस तरह इट इज़ कॉल्ड बाई प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द पेशेंट, ये होती है उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट की वजह से होती है जो पेशेंट के अंदर हों या पेशेंट ने कहीं ऊपर शर्ट वगैरह के ऊपर पहने हों। मेटेलिक ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब द फोटोन्स काजिंग एन इनकम्प्लीट इमेज, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है फोटोन को और उसकी वजह से इमेज जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे ये आप दोनों इमेज में देख रहे होंगे, पहले वाले इमेज में ये डेंटल में आर्टिफैक्ट है मेटेलिक वो यूज़ हुई है, तो दूसरे के अंदर भी ये देख रहे हैं इमेज में, इसमें ये आर्टिफैक्ट आ रहा है इसकी वजह से। जैसे आप सूरज की तरफ मिरर करें, शीशे करें, तो फिर ये होती है रेडिएशन सी, तो उस तरह लहरों की तरह ये फैल जाती है, मेटेलिक की वजह से इमेज सही नहीं आता। अच्छा, इस किस्म के जो आर्टिफैक्ट होते हैं जो पहले दो हमने बयान किए, इनको कैसे हल किया जा सकता है, इनको जो सलूशन इसका क्या है? इसका सबसे पहले ये है कि रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, यानी जो कोई बटन वगैरह लगे हुए हैं या मेटालिक की कोई चीज़ पहनी हुई है वो उसको रिमूव कर दें। जो सेक्शन लिए हैं विड्थ है उसकी कम कर दें, केवीपी इंक्रीज कर दें, विंडो लेवल और विंडो विड्थ इसको की सेटिंग एडजस्टमेंट कर लें, फिर ठीक हो सकता है जी। सेकंड जो टाइप है वो इस आर्टिफैक्ट की, वो स्कैनर बेस आर्टिफैक्ट है। इसकी भी सब टाइप में पहले है जी रिंग आर्टिफैक्ट। दिस आर्टिफैक्ट इज़ काज्ड बाय डिटेक्टर फॉल्ट मिसकैलिब्रेशन विच रिजल्ट इन द रिंग ऑफ द ऑन द इमेज। ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये डिटेक्टर के अंदर कोई फॉल्ट हो या उसकी कैलिब्रेशन नहीं मिस कर दी हो, की ना हो, उसके नतीजे में इमेज के ऊपर एक रिंग की शक्ल का आर्टिफैक्ट आ जाता है। When one of the detector is out of calibration in a rotation detector scanner, जब एक जो डिटेक्टर है उसका स्कैनिंग के दौरान, रोटेटिंग के दौरान उसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाए, तो जो डिटेक्टर है वो सिस्टमेटिकली उसके अंदर एरर आ जाता है उसकी पोजीशन में, और जो उसने व्यू लिया होता है, प्रोजेक्शन ली होती है, उसके अंदर फिर ये आर्टिफैक्ट आ जाता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि जो डिटेक्टर है उसको प्री हीटेड और प्री कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। ये मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त मशीन को वार्म अप और कैलिब्रेशन इसीलिए की जाती है ताकि ये आर्टिफैक्ट ना आए।
It can also be improved by software with such as Balancing algorithm. ये जो है इसको बेहतर किया जा सकता है एक सॉफ्टवेयर के जरिए जिसको बैलेंसिंग एल्गोरिदम कहा जाता है। मेल फंक्शनिंग ऑफ डिटेक्टर इन अ थर्ड जनरेशन स्कैनर, ये जो मेल फंक्शनिंग होता है ये थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर के अंदर डिटेक्टर का प्रॉब्लम आता है। ये देख रहे होंगे इमेज के अंदर आप एक वाइट कलर का एक रिंग आर्टिफैक्ट ये नज़र आ रहा है। इसी को ये जब इस किस्म का आ जाता है ये डिटेक्टर की वजह से रिंग आर्टिफैक्ट आता है। बी पार्ट है FOV आर्टिफैक्ट यानी फील्ड ऑफ व्यू आर्टिफैक्ट। व्हेन एक्सरे कांट पास थ्रू और एक्सीड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू पेशेंट साइज एंड शेप, यानी जब एक्सरे जो है रेज वो पास ना हो रही हूँ या जो एरिया पेशेंट का है यानी पेशेंट ज़्यादा हैवी हो और उसका साइज़ और शेप बड़ी हो तो उस वक्त रेडिएशन पास नहीं हो रही होती है ऑब्जेक्ट में, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तब ये आर्टिफैक्ट आता है। आर्टिफैक्ट अपीयर्स एज स्ट्रीक एंड शेडिंग, ये जो आर्टिफैक्ट है इसमें एक लाइन होती है या इस पर शेडो आता है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट से बढ़ गया है आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो उसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट आ जाता है। ये तस्वीर में देख रहे हैं जो गोल है ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ ये पूरी बॉडी है और जहाँ पर ये दरमियान में रेडिएशन आ रही है ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो गया है, इस वजह से रेडिएशन पास नहीं हो रही तो तब ये आर्टिफैक्ट आता है। पेशेंट इज़ नॉट इंटायरली इंक्लूज्ड इन द स्कैनिंग फील्ड ऑफ व्यू, यानी जो पेशेंट है वो पूरी तरह से इस स्कैन करते हुए फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता, इस वजह से ये आता है। पेशेंट बॉडी कैन ऑब्स्ट्रक्ट डिटेक्टर्स, या जिस्म की जो पेशेंट की बॉडी है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है डिटेक्टर को डिटेक्ट करने से। पेशेंट टिश्यूज़ आउटसाइड द FOV, जो पेशेंट की जो बॉडी है जो टिश्यू है कुछ जैसे ज़्यादा फैटे पेशेंट हो पेट तो वो बाहर हो जाता है FOV से, विल फर्दर हर्डन द एक्सरे बीम, ये जो एक्सरे बीम है उसको हर्डन कर देता है, उसके अंदर प्रॉब्लम करता है, तो इस वजह से ये जो आर्टिफैक्ट है FOV का ये भी इस वजह से भी आ जाता है। जो तीसरी टाइप है वो फिज़िक्स बेस्ड आर्टिफैक्ट है, उसकी जो सब टाइप में है उसमें है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है, फोटोन स्टॉर्मिंग आर्टिफैक्ट है और कोन बीम आर्टिफैक्ट है। अभी हम बात इनके हर जो पार्ट है उसका अलग अलग से उनके बारे में बात करते हैं। ये पार्ट जो है वो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट है। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इज़ द एवरेजिंग ऑफ CT नंबर ओवर द वॉल्यूम ऑफ द वॉक्सल, ये जो CT नंबर के ऊपर जो वॉक्सल का नंबर है उसकी एवरेजिंग की वजह से ये आ जाता है आर्टिफैक्ट। जिस तरह ये तस्वीर में देख रहे हैं थोड़ी सी ब्लर सी आ रही है। इट अकर्स व्हेन अ वॉक्सल कंटेन्स डिफरेंट टिश्यूज़ डेंसिटी, ये उस वक्त होता है जब वॉक्सल जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेंसिटीज़ टिश्यूज़ की हों। सो द रिजल्टिंग, इसका नतीजा ये होता है कि CT नंबर ऑफ द वॉक्सल इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ टिश्यू, जो CT नंबर है वो वॉक्सल का एवरेज वैल्यू होती है टिश्यू की। दस द पार्शियल वॉल्यूम एवरेज कैन कॉज बैंड्स, तो ये पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग जो है ये बैंड्स को की वजह बनती है और स्ट्रीकिंग आ जाती है, लाइन सी एक उसकी आ जाती है इमेज के ऊपर। कैन बी रिड्यूस्ड बाई सिलेक्टिंग थिनर स्लाइस, इस जो आर्टिफैक्ट को उसको अगर थिकनेस जो है स्लाइस की वो कम कर दी जाए तो उसकी वजह स्लाइस थिकनेस कम करने से इस आर्टिफैक्ट को कम किया जा सकता है। दूसरी टाइप है जी बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। दिस आर्टिफैक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड कपिंग, इस किस्म के जो आर्टिफैक्ट होते हैं उनको कपिंग भी कहा जाता है, कपिंग आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। बिकॉज द हार्डनिंग इज़ सो प्रोनाउंस्ड इन द सेंटर, क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये हार्डनिंग हो जाती है इसकी प्रोनाउंस सेंटर के अंदर और एंड लेस एट द पेरिफेरी, और साइडों पर इसकी जो होती है वो कम होती है, दरमियान में बहुत ज़्यादा हो जाती है। द बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम, ये आर्टिफैक्ट जो है एक्सरे बीम की एनर्जी को ज़्यादा कर देता है। पासेस थ्रू द पेशेंट, जब ये पेशेंट के अंदर से पास होती हैं एक्सरे बीम तो उस वक्त ये इंक्रीज़ कर देता है एनर्जी को एक्सरे बीम की और हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स अकर टू द पॉलीक्रोमेटिक एनर्जीज ऑफ द एक्सरे बीम, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है ये पैदा होता है पॉलीक्रोमिक एनर्जीज में एक्सरे बीम की। दिस अकर्स व्हेन द एवरेज एनर्जी ऑफ एन एक्सरे बीम पासिंग थ्रू द पेशेंट इंक्रीज, ये उस वक्त होती है पैदा होती है एवरेज
एनर्जी जो है एक्सरे बीम की पास कर रही हो पेशेंट के अंदर से ज़्यादा होकर। बीम इज़ हार्डनड, जो बीम है वो सख्त हो जाती है। हाई एनर्जी फोटोन आर एटेनुएटेड लेस बाय द टिश्यू, जो फोटोन होते हैं वो हाई, जो एटेनुएशन हो जाती है उनकी हाई, और टिश्यूज़ कम होते हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीजिंग केवी हाई करने से और फिल्टर लगाने से इस आर्टिफैक्ट को कम किया जा सकता है जी इसका फोटोन स्टार्विंग आर्टिफैक्ट। ये इसको नॉइज़ भी कहा जाता है, ये आल्सो नोन एज नॉइज़ इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट। इसको जाना जाता है नॉइज़ इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट के तौर पे भी जाना जाता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ फोटोन्स रीचिंग द डिटेक्टर। ये इस वजह से होता है कि जो मुकम्मल तौर पर इनसफिशिएंट नंबर जो है फ़ोटोन के वो डिटेक्टर तक पहुँचते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे दोनों इमेज में, तो ये थोड़ा सा इमेज ठीक नहीं है। नॉइज़ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट स्ट्राइक द डिटेक्टर। ये जो नॉइज़ है, शोर जिसको कहते हैं, ये इस वजह से होता है, ये उन असरअंदाज होता है फोटोन के नंबर पर जो स्ट्राइक की तौर पर स्ट्राइक करते हैं इसको डिटेक्टर को। पुअर सिलेक्शन ऑफ एक्सपोजर फैक्टर, या जो एक्सपोजर फैक्टर हैं वो कम लगाए गए हों, सही ना लगाए होंगे, या पेशेंट की जो पोजिशनिंग टेक्निक है वो ठीक ना हो स्कैन की स्पीड के हिसाब से। पहले जैसे मैनुअल तौर पे इसके एक्सपोजर फैक्टर सेट किए जाते थे सीटी के, ये उस सूरत में भी हो सकती थी आर्टिफैक्ट, या उसकी पोजीशन गलत होने की वजह से। इसकी रेमेडी क्या है? टेक्नीशियन मस्ट ऑप्टिमाइज पेशेंट्स पोजीशन, यानी उसको पेशेंट की जो पोजीशन है उसको ठीक करे, स्कैन की स्पीड को ठीक करे, तो ये आर्टिफैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। ये इस आर्टिफैक्ट से जो इमेज लिया जाता है उसको बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद है जी कोन बीम आर्टिफैक्ट काज्ड बाय इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट प्रोजेक्शन सैंपल। ये होती है इनकम्प्लीट, नामुकम्मल और कम प्रोजेक्शन सैंपल के तौर पर एज आ रिज़ल्ट ऑफ कोन बीम ज्योमेट्री ऑफ मल्टी स्लाइसिटी। जो मल्टी स्लाइसिटी होते हैं उनकी कोन बीम की ज्योमेट्री की वजह से, ठीक है, जो नामुकम्मल तौर पर या कम प्रोजेक्शन सैंपल लिए जाते हैं उसकी वजह से हो जाता है। एज द नंबर ऑफ स्लाइस एक्यूर्ड, यानी जो स्लाइस के जितने तादाद हासिल की जाती है पर रोटेशन पर, वो इंक्रीज़ की जाती है होती है। द बीम बिकम्स कोन शेप्ड, तो जो बीम होती है वो कोन शेप में आ जाती है बजाय इसके कि वो फ़ैन की शेप में रहे। अपीयर्स एज आ स्ट्रीक्स एंड अल्टर्ड डेंसिटी एंड इमेज पेरिफेरी, तो जो इमेज होता है उसके साइडों पर एक स्ट्रीक लाइन आ जाती है, यानी उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, या उसकी जो इमेज की साइडों होती हैं, पेरिफेरी होता है, उसके ऊपर एक लाइन सी आ जाती है। उसकी डेंसिटी ठीक नहीं होती, यानी ख़राब जो डेंसिटी वो शो कर रही होती है इमेज की पेरिफेरी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।